अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा चूँकि चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, आपको मालूम है, जो कि है हमारा एक्सेल के ऊपर और वर्क स्प्रेडशीट, जिसका नाम आमतौर पर स्प्रेडशीट से कहते हैं। उसके अंदर आज का टॉपिक है 9.4.1, इसका टॉपिक है सेल रेफरेंस एंड रेंजेस। लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ वर्कशीट। आज हम पढ़ रहे हैं सेल रेफरेंस एंड रेंजेस। सेल रेफरेंस टेल्स फार्मूला टू लुक अप द कंटेंट्स ऑफ द रेफरेंस्ड सेल फार्मूला बताता है कि आप इस सेल रेफरेंस के सेल के अंदर वैल्यूज को देखिए। क्या दोबारा पढ़ता हूँ, सेल रेफरेंस टेल्स फार्मूला टू लुक अप द कंटेंट्स ऑफ द रेफरेंस्ड सेल, इसके अंदर के जो वैल्यूज है उसको देखिए। दिस इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फार्मूला, इससे हमें फार्मूले के बारे में नॉलेज बढ़ जाता है कि काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन काम बेसिकली इनसाइड द वैल्यू के ऊपर काम हो रहा है। काम फार्मूला हम यहाँ बना रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट इसके ऊपर यहाँ हो रहा है, उसके सेल के वैल्यूज के ऊपर काम हो रहा है। सेल का रेफरेंस ये कहलाता है कि रेफरेंस के अंदर वैल्यूज हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। द चेंज इन द कंटेंट्स ऑफ द रेफरेंस सेल इज क्विकली रिफ्लेक्टेड टू द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला। अगर हम इसकी वैल्यू को बदलेंगे तो यहाँ फौरन इसकी वैल्यू के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि इसका लिंक हमने सेल रेफरेंस यहाँ रखा हुआ है, हमने वैल्यू के साथ नहीं रखा। वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो सेल चूंकि रेफरेंस हमारे पहले से मौजूद है, हम सिर्फ रेफरेंस को देख रहे हैं और रेफरेंस के अंदर वैल्यू है। आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो फार्मूला भी चेंज होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। हम सेल रेफरेंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैल्यू किसके अंदर है, सेल के अंदर है। और सेल रेफरेंस हमें अलावा B4 है, तो ऑटोमेटिकली ये 25 हो या 50 हो, उसने सिर्फ ऐड करना है, उसका काम है ऐड करना। आप यहाँ 25 लिखें, 50 लिखें, 100 लिखें, 200 लिखें, जो रेफरेंस दिया गया उसके मुताबिक उन दो रेफरेंस को ऐड या मल्टीप्लाई करता रहेगा। The change in the contents of the reference cell is quickly reflected to the result of the formula, making में reflect आएगा कैलकुलेशन के ऊपर of the base of the cell की वजह से इसके कैलकुलेशन पे फौरन फर्क आ जाएगा। The cell is referred by its address, सेल का एक एड्रेस है, इस सेल का क्या एड्रेस है जी, B4, जो मैंने आपको पहले लिखा हुआ है, such as C, G8, A, C5 and Y10, ये सब आपके डिफरेंट किस्म के सेल के एड्रेसेस लिखे हुए हैं। There, if you want to add values in cell G8, मिसाल मैंने B4 लिखा हुआ है, कहते G8 में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और Y10 और G8 की दो वैल्यूज को आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे G8, जैसे लिख देता हूँ, यहाँ बुक के लिहाज से लिख, लेकिन हमारी वैल्यूज इसके लिहाज से हमने बनाई हुई है। ये B4 है, आप इसको G8 समझ लीजिए, प्लस Y10। ये फार्मूला इन्वॉल्व्स कंटिगुअस सेल्स, कंटिगुअस यू कैन रेफर टू द सेल्स एज रेंज। ये मेरी रेंज है, मैं दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, तो ये फौरन दो वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा, और यही मेरी रेंज है। जिसको सिलेक्ट किया वो उसकी रेंज हो जाएगी। द रेंज इज स्पेसिफाइड एज अबव, क्या एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड एड्रेस ऑफ द सेकंड सेल, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो अब इसके लिए आप क्या D3, E3 सारे सेल्स के नेम्स बताइए, रेफरेंस है सारे के सारे, तो हमने ऐड करना है इसको। अगर आपने दो तरीके ऐड करने के, सिंपल तरीका भी है, दो कॉलन, क्योंकि इस कॉलन का फार्मूला क्या होगा, हम कॉलन को बेहतर प्रेफर करते हैं प्लस की जगह, क्यों कि दो वैल्यू के लिए प्लस तो कर देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने 1000 वैल्यू हैं, 50 वैल्यू हैं, कॉलन लिखेंगे, सारी की सारी ऐड हो जाएगी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, सेल रेफरेंस। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप सबका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।